अगर ये रहा सक्सेस तो बस ऐसे रहेगा। धनिया पत्ता है, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ धनिया पत्ता को फ्लावर पॉट बना के डाल दिया गया है। हाँ? बहुत अच्छा। और क्या अपडेट है वसीम भाई? 10 दिन के लिए बंद होने जा रहा है। हाँ, वर्ष होगा 10 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा मुकम्मल रेड जोन में शामिल हो जाएगा। कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, कोई सब्जी मिलेगी, कोई फल नहीं मिलेगा। कैसे चलेगा काम फिर? स्टॉक रख लो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गर्मी का अपना ही मज़ा है। गर्मी का असली मज़ा जो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये हुआ कि कभी भी आप बाथरूम जाओ तो असली गर्मी का एहसास होता है, चाहे नहाते हुए हो या फिर। तो लॉकडाउन का आज जो है 43 डेज़ चल रहा है फ्रॉम जनता कर्फ्यू। और आज 3 मई जैसा कि अनाउंसमेंट था कि आज लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा फेज़ 2, बट आपको और हमको सबको पता है कि क्या चल रहा है, जिसकी वजह से ये बढ़ा दिया गया है 2 वीक्स के लिए। और हर दिन गुज़रते हुए दिन जैसे मानो हर दिन एक जैसा है, बट एक जैसा तो है नहीं। और हम लोगों को आपको इसी बीच में फोकस होना होगा, स्ट्रांग होना होगा, क्रिएटिव होना होगा और अल्टीमेटली पॉजिटिव होना होगा, तभी जाके वी कैन फाइट विद दिस वायरस एंड ऑल दैट। हम सभी लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है, जो 3rd एक्सटेंशन हुआ है अभी 2 हफ्तों का 17 मई तक, तो क्या ये एक्सटेंशन बढ़ता रहेगा या इसका कोई सोल्यूशन होने वाला है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि 2 चीज़ें हम देख सकते हैं पीछे दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। पहला ये देख सकते हैं कि जिस कंट्री ने कोप अप कर लिया, जैसे चाइना ने कैसे कंट्रोल किया और क्या ड्यूरेशन लगा उसको टोटल। दूसरा देख सकते हैं जो इंडिया से 10 दिन 15 दिन पहले जिस कंट्री में इन्फेक्टेड हुआ, जो अभी स्टेबल हो गया हो। हम चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना जो है, इसलिए चाइना की बात कर रहे हैं क्योंकि चाइना एक पहला ऐसा देश है आज की डेट में जो लॉकडाउन विड्रॉ कर लिया है और वापस से सारी चीज़ें रिज्यूम हो गई है। और वही एक ऐसा देश है जहाँ से शुरुआत हुई थी कोविड-19 की। सो हाईएस्ट जो है दिसंबर में हुई थी उनकी शुरुआत, पहला केसेस जो आया था। और हाईएस्ट जो है 16 फेब को हाईएस्ट केसेस उनके यहाँ दर्ज कराया गया था, विच वाज 19,000 जो केसेस हुए थे टोटल। और दैट वाज अ पीक। उसके बाद 17 को आप अगर देखेंगे तो 1800 ड्रॉप हो गया सीधे, 19,000 से 1800। और उसके बाद 19 फेब 20 फेब या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, सेकेंड वीक ऑफ मार्च टिल मई 100, 150, 200 केसेस दर्ज हुए। और कल मई फर्स्ट या सेकेंड मई को 1 या 2 केसेस जो हैं उनके यहाँ एक्नॉलेज किया गया। तो ये स्टैटिक्स अगर आप देखें दूसरे कंट्री से, अगर आप कंपेयर करते हैं मान लीजिए स्पेन से, इटली से, तो आपको लगेगा कि जैसे आप स्टैटिक्स देखें 19,000 है और सीधे ड्रॉप टू 18,000। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि और भी कंट्रीज़ का स्टैट्स जो है स्टैट्स एक्सपोशनल जो है वो बढ़ने के टाइम पे हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता वो उस तरीके से जिससे कैसे इन्होंने कम दिखाया अपने स्टैट्स पे। तो इनके यहाँ तो झोल है ही, तो इनका स्टैट्स जो हो गया क्लोज की, अब जो है आप ये दिखा नहीं सकते, इसमें कंपैरिजन में तो फेल हो जाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ वैसा हो ही नहीं रहा है, किसी भी कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है, तो उनको छोड़ दिया जाए। अब सेकेंड कंट्री जो है, अगर स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में आज वो तो गए 2.5 महीने 3 महीने, बट लेकिन कैलकुलेशन अगर मैं करूँ 2 महीने का मैंने लिया, लास्ट 2 महीने का स्टैटिक्स देखा है, जिसमें वो है कि 2 मार्च को 36 केसेस थे उनके यहाँ स्पेन में। 2 मार्च के बाद जो केसेस बढ़े 25 दिन में हो गए 8,000 पर डे केसेस। मतलब 25 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में 8,200 केसेस, 8,500, 8,200, 7,300 ये रेशो था केसेस आने का पर डे। इसके बाद अब 2 मई को उनका केसेस आया है लगभग 1,800-2,200 के बीच में अब आना शुरू हो गया। मतलब 2 महीने का ग्राफ अगर देखें तो 2 महीने में 36 केस से 8,000 का एक फेज़ आया। 8,000 के बाद दूसरे महीने के एंड होते होते फिर 2,000 का फेज़ आ गया। अब कम हो रहा है वहाँ पे केसेस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो सेम चीज़ अगर हम कंपेयर करते हैं अपने यहाँ इंडिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया में कब केसेस ख़त्म होंगे, ख़त्म तो जल्दी नहीं, कम कब हो जाएंगे, जिससे कि हमारा फ्रीली काम बिजनेस धंधा
इंटरनेशनल नेशनल सारा कर सकें। अगर सेम सिचुएशन अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं और एक एनालाइज निकालने की कोशिश करते हैं स्पेन से कि इंडिया में कब नॉर्मलाइज होगा, बैक टू केसेस कम होने शुरू होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखें तो 15 मार्च से अगर आप अभी देखते हैं तो 1 महीने बाद पीक हुआ था स्पेन का, तो इंडिया का भी 1 महीने के बाद पीक हो गया, जो 1400 केसेस आने शुरू हो गए टेक्निकली, जो पिछले वीक से शुरू हो गया। और वो 1400, 1500, 1800, 1900 केसेस कॉन्स्टेंटली हर डे एवरी डे केसेस आ रहे हैं। जो कल सबसे हाईएस्ट था 2 मई को, जो 2400 समथिंग केसेस एक्नॉलेज किए गए इंडिया में, राइज़ जो हुआ, जो पीक है अभी तक का। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पीक सिचुएशन चल रहा है अभी इंडिया का, ये पीक है वायरस जो पर डे केसेस आ रहे हैं। अब स्टैटिक्स जो है 15 दिन के अंदर, क्योंकि हम 15 दिन में अब कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आज अगर 2400 है तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन और 2400 आए, बट लेकिन अब 1700 1800 करके रिड्यूस होना शुरू होगा। तो मुझे ऐसा, मेरा ये एक स्पेन का कंपेयर करें 2 महीने का और अपना 1.5 महीने का, तो हमारे 15 दिन ये पकड़ लो और आप फिक्स, 15 दिन ये पकड़ लो और फिक्स। मान लो आज है आपको वही 17 अप्रैल तक इन्होंने बंद किया है, तो 17 मई तक 15 दिन पकड़ लो अभी, और जो 17 मई तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया लॉकडाउन। तो ये 15-17 दिन में केसेस जो हैं हमारे 2400 से आने शुरू हो जाएंगे 800-900 मोस्ट प्रॉब्ली, मेरा एक अनुमान है। प्लस सिर्फ एक नेगेटिव ये हो जाएगा कि जो अभी जो लेबर्स को या स्टूडेंट को जो बैक टू होम भेज रहे हैं स्टेट टू स्टेट, कहीं ये ना केसेस को फिर प्रोवोक कर दे बढ़ाने के लिए, कहीं सपोर्ट ना कर दे। अगर इसको नहीं अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 अप्रैल तक में बिलो 1000 केसेस एक्नॉलेज होने शुरू हो जाएंगे, और 10 जून तक जो है हमारे पास में केसेस आएंगे 150, 200, 250, 300, ये रेंज में हमारे पास में फिर से रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, जो देखा है और पढ़ा है, कि 10 जून तक में 100-200 केसेस आने शुरू होंगे, तब जाके गवर्नमेंट जो है या हम और आप थोड़े से नॉर्मल होंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होगा 2nd वीक ऑफ जून तक। तब तक तो सेमी ओपन भी करते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप एक स्टेट को ओपन कर रहे हैं या एक डिस्ट्रिक्ट ओपन कर रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, काम यहाँ हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, तो फिर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट है, हर चीज़ में इफेक्ट होता है। हेड ऑफिस बॉम्बे में बहुत सारे, बॉम्बे अगर आप नहीं चालू करेंगे, दिल्ली अगर आप चालू नहीं करते, वेस्ट बंगाल चालू नहीं करते, तो मतलब नहीं है फिर कि आप एक ऐसे राज्य में ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चालू करो जहाँ से कोई ना फैक्ट्री है वहाँ पे, ना कुछ है, सिर्फ किसान है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स सी। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि 2nd वीक ऑफ जून तक सारे केसेस नॉर्मल हो जाएंगे, 100, 200, 150 केसेस आएंगे, ये है। सो आज के ब्लॉग को यही क्लोज़ करते हैं कल तक के लिए, और उम्मीद है आपको जो मेरा प्रिडिक्शन जो मैंने दिया है आपको वायरस का 2nd वीक ऑफ जून तक शायद नॉर्मलाइज हो जाए, तो हो जाए। तो फिर मिलते हैं कल तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब है।